हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक जैसी तीन कारें ए बी सी अलग अलग ब्रिजों पर समान चाल से चल रही हैं। चाल उनकी समान है। तो बोला कार ए जो है वो समतल ब्रिज पर, कार बी जो है वो है उत्तल ब्रिज पर, तथा कार सी जो है वो अवतल ब्रिज पर चल रही है। जब कारें ब्रिज के ठीक बीच में रहती हैं तो उन पर अविलंब बल जो है वो है एफ ए, एफ बी और एफ सी। तो बोला गया है पहले ऑप्शन में एफ ए तीनों में अधिकतम है, दूसरा ऑप्शन है एफ बी तीनों में अधिकतम है, तीसरा ऑप्शन है एफ सी तीनों में अधिकतम है, और चौथा ऑप्शन है एफ ए, एफ बी और एफ सी तीनों आपस में बराबर है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो कि किसी एक वृत्तीय पथ पे चल रहा है, अर्थात एक वृत्तीय गति कर रहा है। मान लीजिए इस तरीके से उसका वृत्त है, इसका केंद्र यह है, इस केंद्र सी के परितः एक वस्तु जो है वो मान लीजिए वृत्तीय चक्कर कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। इस तरीके से किसी क्षण पर इसकी जो गति है इस तरीके से मान लीजिए v स्पर्श रेखीय होगी, सीधी सी बात है। त्रिज्या जो है इसकी r मान लीजिए। इस अवस्था में जो यहाँ पे वस्तु है, क्योंकि वो एक वृत्तीय गति कर रहा है, इसलिए उसको उसके ऊपर केंद्र की तरफ हमें बल लगाना होगा। मान लीजिए जो केंद्र की तरफ बल लगा रहे हैं आप वो F है, तो केंद्र की तरफ लगने वाला जो F बल है उसका मान होना चाहिए mv का वर्ग भागे r के बराबर, जहां m है वस्तु का द्रव्यमान, जो ये वस्तु घूम रहा है उसका द्रव्यमान। आप अगर mv का वर्ग भागे r बल लगाते हो केंद्र की तरफ तो वस्तु वृत्तीय गति करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। हो सकता है वस्तु के ऊपर कई बल लग रहे हो सकता है कुछ बल इधर लग रहे हो, कुछ बल इधर लग रहे हो, कुछ बल इधर की तरफ लग रहे हो, लेकिन इनका जो कुल नेट मान है, परिणामी 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 मान, वो केंद्र की तरफ होना चाहिए और वो mv का वर्ग भागे r के बराबर होना चाहिए ताकि वह वृत्तीय गति करे। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमसे बोला रहा है कि तीन रास्ते हैं इस तरीके से, अथवा ब्रिज हैं। एक समतल है, दूसरा क्या है, इसको ए बोल देते हैं समतल वाले को, दूसरा है उत्तल, तो दूसरा ब्रिज इस तरीके से है उत्तल, इसको बी बोल देते हैं, और तीसरा ब्रिज जो है वो अवतल है, तो उसको इस तरीके से बोल देते हैं तीसरा अवतल, तो तीसरा ब्रिज इस तरीके से सी। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये जो तीन कारें हैं ए बी सी, ये एक समान चाल से चल रही। तो यहां पे मान लीजिए जो कार है इस तरीके से है, इसकी v गति है अगर, तो यहां पे भी जो कार चल रही है वो इस तरीके से है, इसकी भी गति v है, और यहां पे भी कार बना देते हैं इस तरीके से, इसकी भी जो गति होगी वो क्या होगी, v ही होगी। ये भी v गति से चल रहा है इस तरीके से। अब देखिए यहां पे जो ये वृत्तीय ब्रिज है इसका केंद्र ऊपर होगा इस तरीके से, तो इस कार को जो कि अभी v गति चल रहा है, केंद्र की तरफ बल चाहिए ऊपर की तरफ इस वृत्त में घूमने के लिए, उसको हम बोल देते हैं एफ सी। या फिर एक काम करते हैं ना, इसको बोल देते हैं F3। और ये F3 कितना होना चाहिए, कार का जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए m है, तो mv का वर्ग भागे r चाहिए, r मान लीजिए त्रिज्या है। यहां पर जो वृत्त है उसका केंद्र नीचे है इस तरीके से ब्रिज का, क्योंकि उत्तल है ब्रिज, तो इस कार के ऊपर जो बल है कुल बल केंद्र की तरफ होना चाहिए, उसको हम F2 बोल देते हैं, F2। इसका मान कितना होना चाहिए, अभी भी मान लीजिए त्रिज्या r ही है, तो F2 का मान आपको चाहिए mv का वर्ग भागे r के बराबर, केंद्र की तरफ चाहिए, नीचे की तरफ। वहीं इधर जो कार चल रहा है वो एक सरल रेखा में चल रहा है, तो इसको कहीं भी बल नहीं चाहिए क्योंकि ये वृत्तीय गति कर नहीं रहा, एक समान चाल से चल रहा है, तो इसके ऊपर जितना ऊपर लग रहा है बल उतना ही नीचे होगा। ऊपर जो इसके ऊपर अभिलंब बल लग रहा है उसको हम बोल देते हैं एफ ए, और नीचे इसके ऊपर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल mg, तो यहाँ पे एफ ए mg के बराबर हो जाएगा, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो जो ये F2 है वो कुल बल है केंद्र की तरफ, कार के ऊपर देखो mg बल नीचे की तरफ लग रहा है, अभिलंब बल इसके ऊपर ऊपर की तरफ लग रहा है n, सीधी सी बात है mg ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो F2 का मान हो जाएगा नीचे की तरफ कुल बल, mg नीचे है, n ऊपर की दिशा में, तो घटा देंगे, और जो यहाँ अविलंब बल है इसको हम FB बोल देते हैं, तो यहां से हम FB का मान लिख सकते हैं, FB बराबर
जो कि किसके बराबर है, एन के। कितना हो जाएगा, एम जी ऋण एफ दो, एफ दो मतलब एम वी का वर्ग भागे आर। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। यहां पे बात करते हैं, यहां पे आप देखोगे तो कार के ऊपर ऊपर की दिशा में लग रहा होगा अविलंब बल इस तरीके से एन, नीचे लग रहा होगा एम जी। सीधी सी बात है, एन ज्यादा होना चाहिए एम जी से, ताकि वो अवतल ब्रिज में वृत्ति गति करता हुआ आगे जाए। यहां पे जो F3 होगा उसका मान हो जाएगा केंद्र की तरफ कुल बल, केंद्र की तरफ एन बल है और mg विपरीत दिशा में, तो mg घटा देंगे एन में से। अब जो यहां अविलंब बल है उसको हम बोल देते हैं FC, तो ये FC का मान लिखा जाएगा जो कि n के बराबर है। वो कितना है, वो mv का वर्ग भागे r धन mg। इसको हम समीकरण 3 बोल देते हैं। देखिए समीकरण 3 और 2 से आप देखेंगे तो सीधी सी बात है FC जो है वो ज्यादा है FB से। वहीं अगर आप देखो समीकरण 1 से, तो ये FA जो है वो ज्यादा है FB से, FA ज्यादा है FB से, लेकिन FA जो है वो छोटा है FC से। तो यहां से हम बोलेंगे कि FC जो है वो सबसे ज्यादा है, फिर है FA और फिर है FB। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए प्रश्न में आप देखोगे तो सबसे अधिकतम कौन है, FC। प्रश्न के सी हिस्से में बोला गया है कि FC जो है तीनों में अधिकतम है, तो यही सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।